न तो ध्यान से घटती है बात, न भजन से घटती है, समझ से। इसलिए समस्त धर्मों का सार है जागरूकता। प्रश्नकर्ता पूछता है एकाग्रता नहीं बनती। एकाग्रता की खोज ही गलत है, जागरूकता खोजो। एकाग्रता की खोज तो फिर मन के ही सिक्कों में फंसे। ये मन ही है जो कहता है एकाग्र बनो। ये तुम्हें असंभव चीजें करने को देता है, फिर वो नहीं होती तो तुम हारे थके परेशान हो जाते हो। एकाग्रता की कोई जरूरत ही नहीं है। थोड़ा जीवन की गणित की व्यवस्था के सूत्र समझने चाहिए। पहला सूत्र, जब भी मन नहीं होता तब तुम एकाग्र होते हो। कभी अपने काम में पूरे संलग्न, चाहे बुहारी लगा रहे हो घर में, लेकिन पूरे संलग्न। अचानक तुम पाते हो मन नहीं है। संगीत सुनते संलग्न, मन नहीं है। चित्र बनाते, किसी भी घड़ी जब तुम पाते हो कि मन नहीं है, तुम ही हो, तो एकाग्रता अपने आप घटती है। एकाग्रता घटाई नहीं जा सकती। एकाग्रता मन की तन्मयता का परिणाम है। जब मन डूबा होता है तब तुम एकाग्र होते हो। जब मन उभर आता है तब तुम अनेकाग्र हो जाते हो। मन तुम्हें अनेक में बांट देता है, खंड खंड कर देता है। अब तुम चेष्टा कर रहे हो एकाग्र होने की। एकाग्र होने की चेष्टा और झंझट लाएगी, क्योंकि करोगे किससे चेष्टा? तुम एकाग्र होने की मन से ही करोगे। सब चेष्टा मात्र मन से होती। अब तुम एक ऐसे काम में लगे हो जैसे कोई आदमी अपने जूते के बंद खींच खींच के खुद को उठाने की कोशिश करे। खुद को कैसे उठाओगे जूते के बंद खींच के? थोड़े बहुत उछल कूद लो, फिर बार बार जमीन पर पड़ जाओगे। ये असंभव चेष्टा है। मन कभी एकाग्र नहीं होता। जब एकाग्रता होती तो मन नहीं होता। तो तुम मन के द्वारा एकाग्र होने की चेष्टा ही छोड़ो। तुम तो छोटे छोटे कामों में रस लो। रस का परिणाम है एकाग्रता। बुहारी लगाओ तो ऐसे लगाओ जैसे भगवान के मंदिर में लगा रहे हो, चाहे घर तुम्हारा ही हो, है तो भगवान का ही मंदिर। भोजन करो तो ऐसे ही करो जैसे भगवान को ही भोग लगा रहे हो। भोजन तो तुम ही कर रहे हो, लेकिन अंततः तो भगवान को ही लग रहा भोज। वही तो तुम्हारे भीतर आके भूख बना, उसी ने तो तुम्हारी भूख जगाई। वही तो तुम्हारे भीतर भूखा है, उसके लिए ही तो तुम भोजन दे रहे हो। रस जगाओ, एकाग्रता की बात मत उठाओ। रस का सहज परिणाम एकाग्रता है। जो करते हो उसे रसपूर्ण ढंग से करो, उसमें डुबकी लो। छोटे और बड़े काम नहीं है दुनिया में। जिस काम में तुम डुबकी ले लो वही बड़ा हो जाता है। बुहारी लगाने में डूब जाओ, वही बड़ा हो जाता है। कबीर कहते हैं, खाऊं पियूं सो सेवा, उठूं बैठूं सो परिक्रमा। मेरा उठना ही बैठना उस परमात्मा की परिक्रमा है, और जो मैं खाता पीता हूं यही उसकी सेवा है। रस, मेरे देखे अधिक लोगों के जीवन का कष्ट यही है कि वो जीवन में कहीं भी रस नहीं ले रहे हैं। जो भी कर रहे हैं बेमन से कर रहे हैं क्योंकि करना है, खींच रहे हैं। जैसे बैलगाड़ी में जुते बैल, ऐसा जीवन को खींच रहे हैं, नाचते हुए, उमंग से भरे हुए नहीं। अगर तुम कोई ऐसे काम में लगे हो जिसमें तुम रस ले ही नहीं सकते तो बदलो वो काम। कोई काम जीवन से ज्यादा मूल्यवान नहीं। अक्सर ऐसा हुआ है, हो रहा है कि लोग ऐसे काम में उलझे हैं जो उनमें रस नहीं जगाता। किसी को कवि होना था, वो जूते बेच रहा है, बाटा की दुकान पे बैठा है, और जिसको बाटा की दुकान पे बैठ रहा था वो कविता कर रहा है, तो उसकी कविता में जूते की पालिश की गंध आएगी ही। लोग वहां हैं जहां उन्हें नहीं होना था, और ये विकृति के कारण है।
क्योंकि तुमने कभी अपने सहज भाव को तो खोजा नहीं। किसी के पिता ने कहा कि दुकान करो, इसमें ज्यादा लाभ है। किसी के पिता ने कहा डॉक्टर बन जाओ। किसी की मां को ख्याल था बेटा इंजीनियर बने। परिवार को धुन थी कि बेटा नेता बने। तो सब धक्का दे रहे हैं एक दूसरे को कि ये बन जाओ, वो बन जाओ। कोई ये नहीं पूछता कि ये बेटा क्या बनने को पैदा हुआ है। इससे भी तो पूछो, थोड़े इसके हृदय को भी तो टटोलो। तो फिर लोग गलत जगहों पर पहुंच जाते। एक बहुत बड़ा सर्जन जिसकी सारे जगत में ख्याति थी, जब 60 वर्ष का हुआ और उसकी 60वीं वर्षगांठ मनाई गई तो सारे दुनिया से उसके मित्र इकट्ठे हुए, उसके मरीज इकट्ठे हुए और उन्होंने उसका बड़ा स्वागत किया। लेकिन वो बड़ा उदास था। उसके स्वागत में नृत्य का आयोजन किया गया था। तो जब लोग नृत्य करने लगे और वो सर्जन देखता रहा तो उसकी आंख से आंसू टपकने लगे। तो उसके पास बैठे उसके मित्र ने पूछा, क्या मामला है? हम सब तुम्हारी वर्षगांठ पे इकट्ठे हुए प्रसन्नता से। ये नृत्य तुम्हारे स्वागत में होता, तुम रोते क्यों हो? तुम्हारी आंख में आंसू क्यों है? तुम किस पीड़ा से भीग गए हो? उसने आंसू पोंछ लिए। उसने कहा कि नहीं, वो कोई बात नहीं। पर मित्र ने जिद की, कहा कि क्या तुम्हें कोई जीवन में विफलता मिली? तुम जैसा सफल आदमी नहीं। तुमने जो ऑपरेशन किया सफल हुआ। तुम्हारे जैसा कुशल सर्जन दुनिया में नहीं, फिर क्या? लेकिन उसने कहा, मैं कभी सर्जन होना ही नहीं चाहता था। मेरा दिल तो एक नर्तक होने का था। आज नाच को देख के मैं रो उठा। मैं छोटा मोटा नर्तक होता, कोई मुझे ना जानता तो भी मेरी तृप्ति होती। आज मैं दुनिया का सबसे बड़ा सर्जन, लेकिन मेरी कोई तृप्ति नहीं। मेरी नियत ही मुझे न मिली। तो आज भी जब मैं किसी को नाचते देखता हूं तो बस मुझे याद हो आती। तुम अपनी जिंदगी को गौर से देखो। पहली तो बात, जो कर रहे हो उसमें रस लेने की कोशिश करो। हो सकता है तुमने रस का अभ्यास नहीं किया। तुम्हें किसी ने सिखाया ही नहीं कि रस का अभ्यास कैसे करना। रस के अभ्यास का पहला सिद्धांत है कि जो भी कर रहे हो इसका परिणाम मूल्यवान नहीं है। तुम्हें यही सिखाया गया कि परिणाम मूल्यवान है। तुम करते हो, इससे 10 रुपए मिलेंगे कि 1000 रुपए कि लाख रुपए मिलेंगे। लाख रुपए में मूल्य है, परिणाम में मूल्य है। रस का सिद्धांत है, जो तुम कर रहे हो वो अपने आप में मूल्य है, अंतर्निहित है मूल्य। 1000 मिलेंगे 10,000 मिलेंगे वो बात गौण है। करने में जो डुबकी लगेगी वही बात महत्वपूर्ण है। अगर डूब गए तो मिल गए करोड़ों, अगर न डूबे और करोड़ों भी मिले तो कुछ भी न मिला। वो समय व्यर्थ गया जो बिना डूबे गया। वो दिन व्यर्थ ही बीते जो बिना डूबे बीते। जब रस धारणा बही तो तुम जिए न जिए बराबर। रस विमुग्धता में ही जीवन है। तो पहली तो बात, जो कर रहे हो, तुमसे नहीं कहता कि जल्दी बदलने में लग जाना, क्योंकि हो सकता है तुम अपना काम भी बदल लो और रस ना आए, क्योंकि रस आने की तुम्हारी आदत ही ना रही हो, तुमने रस बनाने की बात ही ना बनाई हो। तो पहले तो जो कर रहे हो उसमें रस लेने की कोशिश करना। 100 में 50 मौके तो ऐसे हैं कि तुम उसी में रस ले पाओगे। रस लेते ही एकाग्रता हो जाएगी। देखा, स्कूल में छोटे बच्चे पढ़ते हैं, बाहर चिड़िया गुनगुनाने लगी गीत, बच्चा एकटक होकर सुनने लगता है। शिक्षक डंडा पीटता है टेबल पर कि यहां ध्यान दो, एकाग्रता करो। एकाग्रता बच्चा कर ही रहा है, मगर शिक्षक पे नहीं कर रहा। ये बात सच है। ये ब्लैक बोर्ड पे नहीं कर रहा, ब्लैक बोर्ड पर लिखे अक्षरों पे नहीं कर रहा। लड़का तो एकाग्रता कर ही रहा है, एकाग्रता तो हो ही रही। वो जो चिड़िया गीत गा रही वो उसे सुन रहा है। शिक्षक कहता एकाग्रता करो, मन को ऐसा विचलित मत करो। बात बिल्कुल गलत कह रहा है शिक्षक। शिक्षक उसके मन को विचलित करने की कोशिश कर रहा है। वो एकाग्र है। अगर कोई बाधा न दे तो ये सारा संसार थोड़ी देर के लिए मिट जाएगा। वो चिड़िया की गुनगुनाहट होगी, उसका गीत होगा, इस बच्चे की भावदशा होगी, और ये एक बात सीख लेगा रस की। रस चूंकि उसे चिड़िया के गीत में आ रहा है इसलिए एकाग्र हो गया है। उसी कक्षा में ऐसे बच्चे भी होंगे जिन्हें रस गणित के सवाल में आ रहा है, वो वहां एकाग्र हो गए।
हमें लोगों को एकाग्रता नहीं सिखानी चाहिए, उनका रस देखकर उन्हें दिशा देनी चाहिए। जो बच्चा गणित को सुन के एकाग्र हो गया, बाहर भौंकते कुत्ते, लड़ती बिल्लियां, गीत गाती चिड़ियां, रास्ते पे बैठे मदारी की बीन कुछ नहीं सुनाई पड़ती, ये बच्चा आइंस्टीन होने को पैदा हुआ है। इसकी एकाग्रता ही खबर देती है। अब इस बच्चे से तुम कहो कि चिड़ियां गीत गा रही, उन पे एकाग्रता करो, ये ना कर पाएगा, ये संभव नहीं होगा। हमें देखना चाहिए कि कहां हमारी एकाग्रता है, वहीं हमारा जीवन है।